से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लैक्मे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दुल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दुल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दुल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा, इसका ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है, मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है, मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो असंजक बल। पानी का बूंदना, घुटना को शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है, ठेवना बोला जाता है। तो ठेवना भी देखिएगा पीछे आएगा, आगे थोड़े आएगा, ठीक वो आगे नहीं आता, वरना चलते वक्त आगे आ जाता, आदमी उलट जाता ऐसे ही करके। इसमें आप देखेंगे तो केवनी वगैरह में हो गया, यहाँ पे तू सब लड़कियां को देख रहा है, सब दूसरा फोटो लगाते हैं, यहाँ देखिए ध्यान भटका देता है, लड़का से बहुत बदमाश। इनएक्टिव वैक्सीन होता है। आप कुछ लोग पोलियो भी नहीं पिलाते हैं, कहते हैं कि 2 बूंद पीने से 2 को बच्चा होगा। अजब हाल है भाई, ऐसे लोग जरा सोचिए कि जो इतना छोटा बच्चा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना पढ़ेगा, क्या बनेगा, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना बच्चा पैदा करेगा। कितनी गजब की सोच है। और गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं कि भाई कम दिमाग वाले के लिए आप अच्छा दिमाग लगाएंगे तो उसको अच्छा नहीं सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। तो बकलोलवा अगर ये सोच रहा है कि 2 गुण से 2 लड़का होगा तो उससे पूछिए कि तोरा कै गो लड़का चाहिए, इससे 53, 54, 55 जितना लड़का बोले 1 कटोरा पिया दो। रीजन इसलिए नहीं कि इसको पोलियो हो जाएगा, अगर इसको हुआ तो हमारे देश में भी पोलियो वायरस जिंदा। सीधे फेफड़े में छेद थोड़ी होगा, ले सांस ले ऐसे ऐसे नहीं ना लेगा भाई, एगो रास्ता तो रहेगा ना वहाँ पे, तो लंग्स से सांस लेता है जैसे हम लोग लेते हैं। हिंदी में बेंग बोलते हैं कर रहे हैं सर, मेढक ने हिंदी में बेंग बोलते हैं, हम लोग बेंगचा बोलते थे लोग। और कहा जाता था कि मेढक को मार देंगे ना तो 2 बातें बड़ी प्रसिद्ध थी। मेढक मारने से कान पक जाता है, पहला बात, मेढक मार देंगे तो कान पकने लगता है। और दूसरा कहते थे मेढक मार दोगे ना तो गूंगी पत्नी मिल जाएगी। अरे भैया, जिनको गूंगी पत्नी मिली बहुत नसीब वाला है, नहीं तो लबड़ लबड़ बोलेगी ना, फिर देखेंगे कुछ बोलिएगा उसका जवाब वो पक्का देगी वहां पे। बाप रे, आज सुबह सुबह आप लोग का क्लास लेट हो गया पति पत्नी के झगड़ा के चक्कर। अरे दोनों लड़ रहा था, सब मानता ही नहीं है सब। लड़की लोग को ना घर बर्बाद करता है कौन, उसके नैहर वाले सब। नैहर वाला चढ़ा देता है, अरे बेटी तो हमरी है, हमरी है, हमरी है। नैहर वाला बेटी को नहीं रहा। लड़की का 2 सबसे बड़ा दुश्मन है, एक उसका नैहर वाला, एक उसका बॉयफ्रेंड। ये उसके ओरिजिनल लाइफ को खराब करेगा। लड़की लोग जो क्लास कर रही हो ना, याद रखना, बॉयफ्रेंड को क्या मतलब रहता है, उनको कोई मतलब नहीं, टाइम पास के लिए। उसको गाली दे दीजिएगा, सह लेगा, कहेगा थोड़ा टाइम पास करना है, भाग तराव के बाद यहाँ पे। और नैहर वाले 2 से 3 साल लड़की को रख सकते हैं, इसके बाद नैहर वाले कहेंगे खुद ये खचरी थी। लड़की को समझ में आता नहीं, जब समझ में आता है बहुत देर हो चुका है। कुछ ससुरे लड़के भी खचरा होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, कौन समझाएगा। आज पॉलिटिक्स का क्लास लेट हो गया इन सब के चक्कर, फिर कान पकड़ लिए। बियाह शादी वाला मैटर हमरा से ना होगा, उस यूपीएससी से टफ है लड़की को समझाना। आगे देखिए, यहाँ पर छुपा है सांस नली इसका।
यहां से सांस लेता है, ट्रैकिया, सांस नली सीना के पास एक छेद होता है, इस छेद के पास से ये सांस ले लेता है। और हम लोग को लगता है कि सांस ये मुंह से लेता है। ये जो एंटीना देख रहे हैं, इसका एंटीना, ये सिग्नल है। ये क्या करता है? सिग्नल है। जहां कहीं कमरे में हलचल होगा तो इसका एंटीना पे झंझन 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 वाइब्रेट करने लगे। अब दरवाजा खोलेंगे तो हल्का वाइब्रेट होता है ना, इसका एंटीना झंझनाने लगे, समझ जाएगा कोई आ गया, भागो भागो भागो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एंटीना, हम लोग बचपन में इसका एंटीना पकड़ के उठा लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब भी कॉकरोच से डरती नहीं है सर। लड़की कब कॉकरोच से डरती है सर? जब अगल बगल में कोई लड़का रहेगा तब। देखेंगे अगल बगल में लड़का, कॉकरोच देखेंगे, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉफ्ट, आई एम वेरी अफ्रेड फ्रॉम दिस कॉकरोच। हम डर गए, बाप रे हम कितने कोमल हैं, ओ माय गॉड। लड़का सब देखो देखो हम कितने सीधा है। अब नहीं रहोगे तो कॉकरोच पे चढ़ जाती है। लड़का हो या लड़की, ये दोनों का रिएक्शन डिपेंड करता है कि उसका आगे कौन खड़ा है। लड़का मोटरसाइकिल नॉर्मल चलाएगा, देखिएगा कोनो सुंदर लड़की है ना, ओइट क्या भाग से अभिनंदन पायलट बन जाएगा। वहां पे किसी कॉकरोच का सर काट दीजिएगा तो सांस यहां से तो ले ही नहीं रहा था, तो वो मरेगा ही नहीं। कॉकरोच का सर काट देने से नहीं मरेगा, क्योंकि वो सांस तो नीचे से ले रहा था, यहाँ से। तो सर काट देंगे ना तो ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा। जब आप चल जाएंगे तो उठ के चला जाएगा, गधा कहीं का सर काट दिया मेरा यहाँ पे। और 13 दिन तक, वो 11 दिन तक जिंदा रहेगा। ये लगभग कितना दिन जिंदा रह सकता? 11 दिन से। 11 दिन बाद ये मर जाएगा, क्योंकि इसे भूख जब लगेगी ना तो खाना कहाँ से खाएगा? सांस से ये नहीं मरेगा, भूख लगेगी तो ये खाना नहीं खा पाएगा, तो स्टारवेशन यानी भूख से मर जाएगा ये। जिस तरह से जैन धर्म में स्टारवेशन होता है ना, संलेखना जिसे कहा जाता है, वैसे ही ये मर जाएगा कॉकरोच। तो